हम चाहते हैं कि रोज हम थोड़ी थोड़ी और बदतमीज हो जाए, थोड़ी थोड़ी और बेशरम हो जाए, क्योंकि जिंदगी सबकी एक जैसी नहीं होती है। अगर इंसान कुछ लोग बेशरम ना हो तो शायद नहीं जी पाएंगे। लाइफ में आ रहा था ना, इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था ना, हमको तो लगता था कि सीरियसली हमको कलेक्टर आईएएस आईपीएस कुछ ना कुछ बना के तो ये बंदा जरूर दम लेगा। 2-2 रुपए जोड़ जोड़ के इसी से कुत्तों की तरह लड़ते हैं, इसी से अपने पैसा के लिए। और वो पैसा हम जाके खुले हाथ कहीं नहीं उड़ाते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि हम खुद से कहीं नहीं जा पाते हैं, सिर्फ घर में रहते हैं। वो सारे पैसे हम महीनों से, सालों से, कई दिनों से जोड़ जोड़ के रखे रहते हैं। और इसमें चाचा का नंबर, इसकी बहन का नंबर, रोज रोज का है उसमें कॉल सैमरी में, है ना। सिर्फ किसका नहीं है, हमारा नहीं है। तो इस बंदे को मैं कूटू कि ना कूटू, सिर्फ आप सब बताओ। 7 महीने तक भी सब लोग मुंह फाड़ रहा था, अबॉर्शन करवा लो, अबॉर्शन करवा लो, क्योंकि लोग हमको छोड़ने के लिए इतना बेदम हुए पड़े थे। तुमको नहीं दे पाई ना जो सुख तुम्हारी बहन तुमको नहीं दे पाई ना, वो सुख तुम्हारी औरत देती है बे, वो सुख देती है तुमको। इसलिए माँ और बहन से भी बढ़ के तुम अपनी बीवी को दर्जा दो। राधे राधे दोस्तों, प्रीति जोरे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता भी साफ ने वरदाने, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। बुरा तो मत ही करिएगा, क्योंकि मेरा मूड ऑलरेडी बहुत ख़राब रहता है। वैसे घड़ी में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, मतलब मैं हमेशा सोचती हूँ मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पूरी बातें नहीं पता है। तो आपको जहाँ पे ख़राब लगेगा आप बोलोगे ही, आप मेरे व्यूअर हैं। आपको सबसे पहले इंसान का क्या दिखता है? पहनावा, बोली, व्यवहार, और इस बेस में इंसान किसी को जज करते हैं। तो ये हर किसी का है। हम भी अगर किसी को पहली बार देखेंगे तो हम भी जैसे आप जज करते हैं वैसा ही करेंगे। इसलिए आप अपने जगह पे हमेशा सही होते हैं, गलत कभी नहीं है। जहाँ पे गलत देखते हैं वहाँ पे बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में मैं अपने हाव भाव स्वभाव से अपनी परेशानियां नहीं जता सकूंगी, मैं बता ही नहीं पाऊंगी मैं क्या हूँ। और इस वजह से मेरा जो आवाज़ है ना वो ऐसा ही हो गया है, और हम चाहते हैं कि दिनों दिन ये इससे भी ज़्यादा खराब हो जाए। हम नहीं चाहते चीनी का चाशनी घोल के बात करे, या फिर मीठा मीठा बात करे, या फिर वो उस टाइप से। हम चाहते हैं कि रोज़ हम थोड़ी थोड़ी और बदतमीज हो जाए, थोड़ी थोड़ी और बेशरम हो जाए, क्योंकि जिंदगी सबकी एक जैसी नहीं होती है। अगर इंसान कुछ लोग बेशरम ना हो तो शायद नहीं जी पाएंगे। और मुझे जीना है अपने बच्चों के खातिर, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं बेशरम बन जाऊँ, क्योंकि जैसे लोगों के साथ रहती हूँ ना, वहाँ पे अगर आप बेशरम नहीं होंगे, बदतमीज नहीं होंगे, आपका जीना हराम हो जाएगा। ठीक है। और हमको सच में जीना है, हम जीना है, क्योंकि हमको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ कि जिसका पैर हाथ नहीं होता है वो कभी ना तो किसी पे बोझ होते हैं ना हो सकते हैं। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, और यही चीज़ मैं जताना चाहती हूँ, यही चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ, मैं दिखा भी रही हूँ। और आप सब लोग तो बहुत दूर है, लेकिन जो सामने है वो मुझे 24 घंटा मतलब डिमोटिवेट करना कहते हैं ना, वही करते रहता है। लेकिन इससे हमको घंटा फर्क पड़ता है, क्योंकि जब से हम जन्म लिए हैं ना उसके 5 साल बाद ही मेरी ऐसी हालत हो गई थी। पहले तो मैं बहुत साई थी, बहुत कम बोलती थी, अपना नाम बताने में भी रोने लगती थी, ऐसा मम्मी बोलती है। और जब कुछ कोई सामान उमान मेरे से छीन लेता था ना, तो हम वो चीज बताते भी नहीं थे कि मेरे साथ कोई ऐसा करके गया है। पहले की प्रीति और अब की प्रीति में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है, बहुत ज्यादा, और अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर ऐसा ना होना तो लोग अभी भी पीछे नहीं हटेंगे मुझे तकलीफ पहुंचाने से। कल मैं घर आई, आप सब देखे, आई मैं, उसके बाद घर का तो जो हाल रहता है वो तो एक आदमी से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि चीज़ें ठीक करके रखे, तो वो तक ठीक है। शाम को बात बात में मैंने कहा कि किसू का एडमिशन कब करा रहे हो, क्योंकि अभी एडमिशन का टाइम स्टार्ट है, आप सभी को पता है। मैंने किसू के बारे में बोला, इसने तपाक से कह दिया अभी किसू का नहीं करा पाऊंगा। हम बोले कब कराओगे? ऑलरेडी 3 साल हो चुका है, 3 से ओवर हो रहा है, तो बोलता है मई में कराऊंगा। आप सभी को पता है मई में गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो जाती है, अब उस वक्त एडमिशन की बात कर रहा है, तो वो हमको क्या समझाना चाहता है आप ही बताइए। इतना मेरी लाइफ हेल कर रखी है ना इस बंदे ने, और इसको अपने बच्चों तक की भी परवाह नहीं है। हमारे बीच इतनी जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, यही सब बात, ये कभी घर गृहस्थ का बात ही नहीं करेगा, भविष्य का कुछ बात ही नहीं करेगा। रूखा सूखा खाइए और वही जिंदगी गुजारिए जानवरों की तरह, ये यही चाहता है।
और जिस वक्त ये मेरे लाइफ में आ रहा था ना, इतनी बड़ी बड़ी ढींगे हाँकता था ना, हमको तो लगता था कि सीरियसली हमको कलेक्टर आईएएस आईपीएस कुछ ना कुछ बना के तो ये बंदा जरूर दम लेगा, और इसका भाई साथ में जरूर साथ देगा, ये नाम रोशन करवाएगा। लेकिन आज ये इस तरीके से नाम रोशन करवा रहा है, इसका हमको मतलब उम्मीद बिल्कुल नहीं था। ये कहता था कि प्रीति मेरा साथ दो, हम चाहते हैं कि कुछ तुम्हारे लिए करें, बहुत कुछ कहता था, बहुत कुछ। आप सभी को भी पता है कि जब जाल में मछली फंसाना हो तो उसको कितना सारा दाना और चारा दिया जाता है। हाँ, और हमको जैसे अभी हम बन के रहते हैं ना, वैसे हम नहीं थे। हम हमेशा अपने आप में एक पॉजिटिव थॉट लेके चलते थे। मेरे आसपास कितनी भी मुश्किलें रहती थी, बट हम मेरे चेहरे पर हमेशा स्माइल रहता था। सामने वाला ना हमेशा हंसता था मेरे स्वभाव से, मेरे व्यवहार से। लेकिन सिर्फ एक आदमी ने इतना कचरा कर रखा है। मैंने कहा कि एडमिशन करानी है मतलब करानी है, वो भी इसी बार होगा, ठीक है। शगुन का तो बहुत तुमने डिले किया, और शगुन को मैं बराबर 3 घंटे बैठा के पढ़ाती थी ना, तब जाके उसका 1 क्लास में हम एडमिशन करा पाए। वरना आप सभी को भी पता है कि 1 क्लास में बिना स्कूल गए किसी बच्चा का एडमिशन कभी नहीं होगा। 10-12 तक का टेबल आना चाहिए, 1-2 नंबर, नेम, नंबर्स, काउंटिंग, मतलब हर एक चीज आना चाहिए। और उतना सब कुछ हम इस बच्ची को सिखा के रखे थे। पहले आसान था थोड़ा, क्योंकि बाबू ना छोटा था, नहीं परेशान करता था, पढ़ा लेते थे। अब इस बच्चे को पढ़ाना और उस बच्चे को पढ़ाना संभव है? आप ही बताओ। घर का भी काम काज, ये भी क्या संभव है? इतना सब कुछ नहीं हो पाता है। जब हम बोले कि नहीं एडमिशन कराओ, तो वो यही दलील दिया कि इस बार नहीं हो पाएगा, मई में कराऊंगा। अभी तो शगुन का ही इतना ज्यादा लग जाएगा, रीएडमिशन से लेके स्कूल ड्रेस के, हम उसके लिए ही परेशान है। तो बहुत सारे आदमियों को लगता है ना, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, चाहे तो जिनको पता है इसके गांव का, मेरे गांव का, रिश्तेदार सबको, कि सबसे ज्यादा जो इसमें है ना सूरज पिसा रहा है। लेकिन हम सच बता रहे हैं कि प्रीति यहाँ पे पिस के रह गई है। इतना छोटी छोटी लेके बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस से, मैनेजमेंट से लेके हर एक चीज सिर्फ हम करते हैं। ये बंदा ना आगे का सोचता है ना पीछे का सोचता है। जब करना होता है बस कर लेता है, और इसको कुछ समझ में नहीं आता है कैसे क्या होगा। 2-2 रुपए जोड़ जोड़ के इसी से कुत्तों की तरह लड़ते हैं, इसी से अपने पैसा के लिए। और वो पैसा हम जाके खुले हाथ कहीं नहीं उड़ाते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि हम खुद से कहीं नहीं जा पाते हैं, सिर्फ घर में रहते हैं। वो सारे पैसे हम महीनों से, सालों से, कई दिनों से जोड़ जोड़ के रखे रहते हैं। और जब इस बंदा का ऐसे ही कदम लड़खड़ाने लगता है ना कि कैसे करे क्या करे, और जब इसका सर फटने लगता है ना, तब इमोशनल होकर के हम सोचते हैं कि ये इतना परेशान है। हम बोलते हैं सुनो ना, लो मेरे से कुछ पैसा ले लो और कर लो, तुम परेशान मत हो। और हर एक चीज में हम ऐसे ही करते आए हैं। हर एक औरतें ऐसे ही करती आती होंगी। लेकिन बात यहाँ पे ये है ना कि लोग मुझे इस लायक भी नहीं समझते हैं कि हाँ तुम इतना बलिदान करती हो, सेक्रीफाइसेस करती हो, तो तुमको मतलब हमको कुछ पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। उस पर भी हमको नेगेटिव ही करेगा। 1 सप्ताह हम घर पे रह के आए, 1 सप्ताह रह के आए ना, इन दिनों में मेरे हस्बैंड का क्या रोल होना चाहिए था? लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, बच्चों को याद करना चाहिए था, बच्चों से बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी। हम बात करते नहीं करते वो बात की बात थी। तुम अपने तरफ से कमी हमेशा क्यों करते हो? तुम एटलीस्ट कहने के लिए भी तो कहते ना कि मैंने इसे 10 बार कॉल किया, 50 बार मैसेज किया कि मुझे मेरे बच्चों से बात करा दो। मेरे मन में तो ये रहता है ना, झूठा ही सही पर सच्चा ही सही, ये रहता कि हाँ भाई मेरे पति खोजा मेरे बच्चों को, एक तसल्ली होती। लेकिन इस बंदे ने वो भी नहीं किया। रात में तो लड़ाई हुई ही हुई, सुबह भी हमारी फिर से लड़ाई हुई। कारण कि इसकी फैमिली, इसके रिश्तेदारों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, जैसे कि वो लोग हमको पसंद नहीं करते हैं। हम अगर किसी का आवाज सुन लेते हैं ना, तो हमको वो सारी चीजें याद आने लगती, क्योंकि इसका फैमिली मेंबर में कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं होगा जो हमको ताना नहीं मारा हो, जो हमको इसे छुड़ाने के लिए पूरा जद्दोजहद ना किया होगा। हर कोई, और अभी भी कान भरने में सबका बराबरी का हाथ है। सुबह इसकी सिस्टर का फोन आया, मना किए कि मेरे आसपास मत करना, तो बाहर जाओ, ऑफिस के काम से रहते हो, जहां बात करते हो उधर करो, मेरे आसपास नहीं करना। 1 सप्ताह क्या चले गए, इस बंदे ने तो इस घर को धर्मशाला बना लिया। मेरा रूल रेगुलेशन सब छोड़ दिया, सोचा कि अभी तो वो है नहीं, बोल करके आए। हम देख रहे इसमें चाचा का नंबर, इसकी बहन का नंबर, रोज का है उसमें, कॉल सैमरी में है ना। सिर्फ किसका नहीं है? हमारा नहीं है।
तो इस बंदे को मैं कूटू कि ना कूटू, सिर्फ आप सब बताओ। जब हम इसको बोले कि तुम अपनी बहन से यहाँ क्यों बात कर रहा है, तुमको अपनी बहनों, माँ, चाचा सबसे बात करने के लिए तुम्हारे पास समय रहता है, बीवी बच्चे के लिए बात करने के लिए समय नहीं होता है। और जिस दिन तुम भूख से मरोगे तो उस दिन तुम अपनी बेटी को बोलोगे बेटी मेरे लिए 2 रोटी बना दो। जब बुखार से तुम तप रहे होगे तो तुम अपना बेटा को बोलोगे चलो बेटा हमको डॉक्टर पास लेके चलो। हाँ, बीवी को बोलोगे तुम मेरा थोड़ा सा ख्याल नहीं रखती हो थोड़ा। और तुमको फैमिली जो दूर पड़ा हुआ है, जो तुम्हारे बीवी बच्चों को नहीं पूछता है, तुमको उससे मतलब है। तुम अगर इतना ही तुम्हारे पास सेंस होता, इतना ही ज्यादा, तो तुम बराबर बैलेंस करके चल पाते। अगर नहीं कर पा रहे हो तो दुनिया की हर औरत यही करती है कि उसका माँ बाप बहन सब छोड़ा देती है। हम छोड़ा देंगे, और नहीं छोड़ेगा तो तेरा जीना हराम कर देंगे, जीना हराम कर देंगे हम। वो चीज है, हमको भी 9 महीना प्रेगनेंसी में इसके घर का हर एक सदस्य 6 महीना तक कंट्रोवर्सी चला था, 6-7 महीना था, और 7 महीने तक भी सब लोग मुंह फाड़ रहा था अबॉर्शन करवा लो, अबॉर्शन करवा लो, क्योंकि लोग हमको छोड़ने के लिए इतना बेदम हुए पड़े थे कि एक बच्चा जो 6-7 महीना तक सोचे कि वो पूरा ही ले लेता है, उस जीवन आ जाता है उसमें, उसका अबॉर्शन कराने तक के लिए भी लोग बोल रहा था, फोर्स कर रहा था हम पे, फोर्स। मेरा पति खुद मेरे से बात करना छोड़ दिया था, 9 महीना तक बात ही नहीं किया कि तुम कैसी हो क्या हो। तो तुम लोगों के लिए वो सारी चीजें जायज है, और जब हम कहते हैं तो तुम चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के बोलते हो कि तुम मेरा माँ छुड़ा दोगी, बहन छुड़ा दोगी। तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ बीवी छुड़ा सकती है? तुम्हारे माँ बहन छुड़ा सकती है और हम नहीं छुड़ा सकते हैं? काहे के लिए? हाँ, खूब सुना है, सुबह खूब हुआ इस विषय में भी बहस, कहता है तुम हमको खरीद नहीं लियो। तो इतना बता देते कि दुनिया की हर औरत ना हर आदमी को खरीद लेती है, अपने आदमी को। कारण कि जो सुख तुम्हारी माँ तुमको नहीं दे पाई ना, जो सुख तुम्हारी बहन तुमको नहीं दे पाई ना, वो सुख तुम्हारी औरत देती है बे, वो सुख देती है तुमको। इसलिए माँ और बहन से भी बढ़ के तुम अपनी बीवी को दर्जा दो। बिल्कुल तुमको सब कुछ दे सकती है, वो चीज दे सकती है नहीं ना, तो फिर कौन बड़ा हुआ है? लड़का लोग बड़ा बड़ा भाषण मारेगा, गुरु, शिक्षक, माता पिता का हमेशा इज्जत करना चाहिए, और बीवी का खाली कचरा करना चाहिए, है ना। बीवी तुम्हारा चड्डी धोने के लिए, बीवी तुम्हारा रात का मनोरंजन करने के लिए, तुम्हारा खाना, तुम्हारा बच्चे का टट्टी पोटी, घर का नौकरगिरी, साफ सफाई, ये करने के लिए, है ना। और तुम लोग है सो बोलो गुरु को दोगे आदर और माता पिता को। हम लोग तो चल जाते हैं हाथी की डॉट में। खूब सुना है, हम बोले कि मेरे सामने बिल्कुल नहीं। और हम जब बोले ना कि तुम अपना घर काहे नहीं लेके गया, होली में जब तुम बोला था बेबी लेके जाऊंगा, बाबू जो बोलता था पहले, अभी भी बोला था कि लेके जाएंगे, काहे नहीं लेके गया तुम होली में अपना बाल बच्चा को? हम चुपचाप थे ना, हम तो तुम्हारे खिलाफ, चाहे तोरा मैया के खिलाफ वीडियो नहीं बनाए। वीडियो खेलने पे तो तुम लोग मजबूर करता है हमको। केकरो शौक चढ़ा है कि अपना घरवा का बतवा बताए केकरो? काय के लिए? अगर तुम ही लोग ठीक रहेगा तो हमको दुनिया में गला फाड़ फाड़ के बोलने का क्या जरूरत है? कहता है तुम इतना वीडियो बना देती है कि सब लोग सोचता है कि यहाँ आएगी सब मेरा मजाक उड़ाएगा, है ना। मजाक उड़वाने वाला काम करोगे तो मजाक ही उड़ेगा ना। 10 साल आजकल जो 2 दिन होता नहीं है ना, घुसते हुए शादी ब्याह करके, चाहे लिव इन रिलेशनशिप में, चाहे तो सिर्फ ये में, वो तो छोड़बे नहीं करती है। हमारा तो 10 साल हो गया। सोचिए अभी तक हमको क्या क्या करना चाहिए, फिर भी हम तोरा चक्कर में उल्लू बनते रहते हैं। सोचते चलो आप कहेगा, जैसे आप लोग इसका शक्ल देख के बिलीव कर लेते हैं ना, वैसे कुछ समय में कुछ देर के लिए हम भी सोच लेते हैं। मगर ये वही है और ये वही रहेगा। अभी 2 घंटा गाली दिए हैं पूरा जम के, तब जाके बोला कि किसी से हम बात नहीं करेंगे। और ये हमेशा का है, ये फिर करेगा। हम बातें करने के लिए मना नहीं करते हैं, तुम बात करो ना, बात करो। बाहर करबे करता है, मेरे सामने काहे करता है? तो जब तुमको उन लोग के सामने औकात नहीं है, हमसे बात करने का हिम्मत नहीं है, मेरे सामने तुम हिम्मत कैसे कर लेता है? हाँ, हमको का ऐरा गैरा ना तू कैरा समझ रखा है, कुछ समझ रखा है। बहुत तुमको हम एकदम स्पेशल वाला फील दिए हैं, और बहुत तुमको हम तुम जैसे घटिया आदमी जो तुम डिजर्व नहीं करते, तुम्हारे लिए हम बहुत कुछ लुटाए हैं, बहुतों से गाली खाए हैं, अपने परिवार से, तुम्हारे परिवार से, दुनियादारी सबसे, और बहुत ऊंचा ख्वाब लेके आए थे दुनिया में। कुछ नहीं था मेरा आसपास, ना कोई साथ था, खुद मेरा पैर भी सही नहीं था, फिर भी हम अच्छा और सच्चा ख्वाब देखते थे, मेहनत भी करते थे। आप सभी को पता है, जब मैं स्कूल जाती थी ना, मेरे पैर में चप्पल नहीं होता था, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि हम चप्पल पहन के चल सकते हैं। पूरा गर्मी में सोचिए, एकदम चिलचिलाता धूप में, बैसाखी में मेरी स्पीड कितनी कम हुआ करती थी।
चलते थे ना एकदम ऐसा लगता था अंगारे में पैर रखे हैं, और फिर भी कंटिन्यूअसली सब कुछ किए हैं। कोई ना मेरा फीस भरने वाला, कोई ना कुछ करने वाला। बड़ा ख्वाब रखते थे। तुम्हारे लिए नहीं बने थे कि तुम आया गया रौंदा और निकल जाओगे, बकवास करोगे। अभी कैसे मुंह फाड़ के बोलता है, हाँ छोड़ के नहीं देती। हम भी तुमको बहुत समझाए थे, बाबू छोड़ दो हमको, बहुत बहुत समझाते थे कि तुम्हारी माँ खुश नहीं होगी, तेरी बहन, तुम तो सब चीज के लिए तैयार था। फिर आज का हो गया तुमको? मन भर गया? मन भर गया तो हम भराएंगे ना मन। हम तुमको कोर्ट मैरिज के लिए भी बोले थे, तुम बोला था क्या, प्रीति हमको कागजी कार्रवाई छोड़ दो ना, हम चाहते हैं कि दुनिया को दिखाए कि बिना पेपर का भी रिश्ता बहुत अच्छा चलता, हमको एक मौका दो। ऐसे ऐसे ड्रामे करता था ये लड़का, ऐसे ऐसे ड्रामा करता था जब कोर्ट मैरिज के लिए हम प्रेशराइज करते थे तब। और अभी इसके लिए हम इतना कॉम्प्रोमाइज किए हैं ना, इतना दूसरी लड़की नहीं करेगी। इसको इतना हम इज्जत दिए हैं ना, इतना इज्जत दिए हैं कि वो इज्जत का ये ना ऐसा मर्डर किया है, हाथ पैर सब से उसका गला मरोड़ दिया है, वो इज्जत का, वो फीलिंग का, जो अब तो कभी नहीं आ सकता है। चाहे मेरे लिए फड़फड़ा के जान भी दे देगा ना, मर जाएगा ना, तब भी नहीं, क्योंकि मेरे अंदर जो आग लगाया ना, यही लगाया है। अपनी माँ बहन के लिए तुम कैसे जानता है बोलने के लिए उन लोग के साइड से? मेरे पास इज्जत पाना है तो तुम मेरा पति बनो, पति बनो, हम तुमको इज्जत देंगे। तुम पति बनता ही नहीं है, सास ससुर ननद देवर जेठानी, मेरा रिश्तेदार, मेरा भौजाई ननद सब तुम बन जाता है, खाली पति नहीं बन पाता है। दुनिया समाज सबके तरफ से ताना मारता है। हाँ ये कोई बात हुआ? तुम आदमी तो आदमी है ना, बन के रो भाई, तब ना तोरा इज्जत देंगे। हाँ अब तुम ससुइया बन जाते, कभी देवर कभी ससुर कभी कोच ननद जेठानी गोतनी, तो साला कुछ अबे ना करेगा तुम लोग चटनी नियर। आदमी बनो पहले मेरे पास, पहले मेरे बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। एक दिन भी हमको जताओ कि तुमको है परवाह, जो बीत गया सो बीत गया। हमको भी पता है कि बीता हुआ बात को गाने से बहुत कष्ट होता है, तो तुम तो रोजे वही कि तुम्हें गवा रहा है। और कुछ लोग भी है ऐसे जो हमको बोलते रहते हैं, लेकिन हमको नहीं फर्क पड़ता। आप लोग कहिए, आप लोग का काम है कहना, आप लोग नहीं कहेंगे तो पता कैसे चलेगा कि ऐसे समय में हमको सही थे तब भी कुछ लोग है सो गलत को बोलने का हिम्मत नहीं रखते थे, लेकिन सही को बोलने का हिम्मत जरूर रखते थे। और हमको ना आज भी अपने आप पे बहुत 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 कॉन्फिडेंस है, हम सच बताते हैं, भगवान कसम खा के कहते हैं। जब मेरी लड़ाई इससे नहीं हुई रहती है ना, तो थोड़ा बहुत मैं ढील भी जाती हूँ, मतलब ऐसा ठहराव सा आ जाता है। लेकिन जब कुछ ऐसा सीन आता है ना, पता नहीं क्यों कहाँ से एनर्जी आ जाता है, ऐसा लगता है कि हमसे होगा, हर हाल में होगा और हम करके रहेंगे। ऐसा वाला फीलिंग मेरे अंदर से आता है एकदम। जैसा हम रुकते हैं ना, स्टॉप हो जाते हैं, अब फिर से एकदम तूफान, ऐसा लगता है कि नियति हमसे कुछ कराना चाहती है। हम जो नहीं करना चाहते हैं उसके तरफ हमको भेजना चाहती है कि तुम करो। हर चीज के लिए हमको मजबूर किया गया, हर चीज के लिए, सीरियसली बता रहे।